सो जय हिंद फ्रेंड्स, दिस इज़ फाइनेंसलर और आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। HAL नाम आप सबने सुना है, कंपनी काम क्या करती है ये डिस्कस करेंगे। देन फंडामेंटल एनालिसिस, देन टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द कंपनी और लास्ट में कंक्लूजन। डिस्क्लेमर सबसे पहले, दिस इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, दिस इज़ जस्ट माई पर्सनल एनालिसिस, माई पर्सनल व्यू। अगर आपने कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना है तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले कंपनी काम क्या करती है, जैसा कि आप HAL की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह के उसके प्रोडक्ट्स में देखने को मिल जाएगा। कंपनी जो है वो इंडियन एरोस्पेस इंडस्ट्री में काम करती है। दैट मीन्स सिविल एविएशन, हमारे फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, स्पेस, इंडियन एरोस्पेस, देन उसके रडार्स सिस्टम्स को बनाना इस कंपनी का बेसिकली फाइनल काम है। तो इस काम के ज़रिए कंपनी क्या फंडामेंटल चीज़ें हमारे सामने लेके आती है, लेट्स सी। कंपनी की मार्केट कैप जो है वो हम देख सकते हैं कि इट इज़ अबाउट 3 लाख करोड़। तो 3 लाख करोड़ की कंपनी है, दैट मीन्स इट इज़ अ लार्ज कैप कंपनी। शेयर का प्राइस 42-4300 के आसपास है। स्टॉक पी की अगर हम बात करें, प्राइस टू अर्निंग रेशो की, दैट इज़ 33.6। अगर हम इंडस्ट्री पी की बात करें तो दैट इज़ 57.8। तो दैट इज़ अ गुड थिंग कि स्टॉक जो है वो कम पी पे ट्रेड कर रहा है फ़िलहाल, बिकॉज मार्केट का आप सबको पता है अभी जैसे पीछे गिरी हुई थी, तो उसके कारण स्टॉक पी कम है। डेट जो है कंपनी के ऊपर वो सिर्फ 11 करोड़ का है। ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर हम देखें तो वो 33.9 CR के आसपास, 33.9% के आसपास है, विच इज़ अ वेरी गुड ROCE। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 26.1%, अगेन इट इज़ अ वेरी गुड परसेंटेज। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो सेल्स जो है वो कंसिस्टेंट रही है ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। जैसा कि आप सब देख सकते हो, 5,000 करोड़, 3,000, 4,000 करोड़ के आसपास ही सेल्स रही है, एक्सेप्ट मार्च क्वार्टर। जब क्वार्टर खत्म होता है मार्च वाला, तो देन यू कैन सी कि बिफोर द ईयर एंड्स देर इज़ अ सडन इंक्रीज इन द सेल्स नंबर। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मार्च 2023 में 12,500 करोड़ की सेल्स रही। देन उसके बाद सेम चीज़ रिपीट होती है मार्च 2024 में, अप्रॉक्सीमेटली 15,000 करोड़ की सेल्स रही। देन वही चीज़ रिपीट होती है कुछ मार्च 2025 में 14,000 के आसपास की सेल हुई। तो थिंग्स आर अ बिट बेटर बिफोर द ईयर एंड्स। लास्ट क्वार्टर में कंपनी एकदम से अपने ऑर्डर्स में जंप जो है वो शो करती है। एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नॉर्मल ही रहे हैं। जिस हिसाब से सेल्स बढ़ी है उस हिसाब से इसके एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें क्वार्टर रिजल्ट्स के, तो वो अगर आप देखोगे तो वो कांस्टेंट ही रहे हैं, 20 के आसपास, 22, 27, 25। हाँ, मार्च में अगर आप देखोगे, मार्च 2024 में यहाँ पे 40% की मार्जिन थे, तो दैट वाज अ गुड परफॉर्मिंग क्वार्टर। वैसे ही अगर आप चेक करोगे कि मार्च 2025, उसमें भी मार्जिन बहुत अच्छे रहे, नियर अबाउट 40% के आसपास। अदर इनकम्स में एक कांस्टेंट ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स। हर क्वार्टर में जो अदर इनकम है वो बढ़ती ही जा रही है, दैट इज़ अ गुड साइन कि कंपनी जो है वो अपने बिजनेस के अलावा भी पैसा कमा रही है। कमिंग ऑन टू द कंक्लूजन जो हमारा है, अर्निंग पर शेयर से जो हम कंक्लूजन निकालते हैं, तो अर्निंग पर शेयर की ट्रेजेक्टरी भी अगर आप देखोगे तो वो कांस्टेंट ही रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सिवाय मार्च क्वार्टर एंडिंग मार्च में। बिफोर द ईयर उसके EPS में एक अचानक जंप आता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन सेल्स। तो दैट इज़ समथिंग दैट एड्स अप टू द टोटल रिजल्ट्स जो कंपनी प्रोड्यूस कर रही है। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स की समरी अगर हम देखें तो दैट इज़ गुड कि कंपनी इज पोर्टरिंग गुड क्वार्टरली रिजल्ट्स। लेट्स मूव ऑन टू द एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस रिजल्ट्स की एनुअली जो कंपनी है वो कैसे परफॉर्म कर रही है। सेल्स की अगर हम बात करें तो मार्च 2015 में 15,000 करोड़ की थी, जो कि स्टडीली राइज हो रही है। स्लोली स्लोली कंपनी वही ट्रैजेक्टरी में अपनी सेल्स राइज करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है, और आज उसकी सेल्स जो है वो टोटल नंबर डबल हो चुका है मार्च 2025 में। एक्सपेंसेस की बात की जाए तो एक्सपेंसेस वैसे नहीं बढ़ रहे हैं। अगर हम देखें तो एक्सपेंसेस 13,000 से 26,000 नहीं हुए हैं, तो विच इज़ अ गुड साइन कि एक्सपेंसेस जो हैं वो 26,000 नहीं हुए हैं, जिसका रिजल्ट आप देख पा रहे हो कि ऑपरेटिंग मार्जिन में देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज।
पहले कंपनी ग्रॉस मार्जिन 15% के कमाती थी, वो 15 से बढ़ते 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 23, 25, 30 तक पहुंच गए हैं। तो दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ कि कंपनी के जो ऑपरेटिंग मार्जिन हैं एनुअली वो डबल हो चुके हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। ऑन द अदर हैंड अदर इनकम्स में भी एक अच्छा खासा इंक्रीज आया है। दैट मीन्स कंपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट्स और जगह पे भी कर रही है। इंटरेस्ट पेमेंट्स जो कंपनी ने इंटरेस्ट देना अपने लोन पे, उसके अंदर पहले एक बहुत सिग्निफिकेंट राइज आया था, बट स्लोली स्लोली उसमें ड्रॉप भी आ रहा है। अब लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट उन्होंने 9 करोड़ की एस्टिमेट ट्रेलिंग 12 मंथ्स में की है। तो दैट इज़ अ वेरी गुड साइन कि कंपनी जो है वो शायद अपना जो है लोन वगैरह भी रीपे कर रही है वापस, जिसके कारण इंटरेस्ट बर्डन कम होता जा रहा है। डेप्रिसिएशन बढ़ रही है बिकॉज़ ऑब्वियसली कंपनी के एसेट्स अगर बढ़ेंगे तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी बढ़ेगा। अगेन ईपीएस पे बात करते हैं हम। ईपीएस इज़ द फाइनल कंक्लूजन, जो भी बिज़नेस करती है कंपनी उसका जो टोटल निचोड़ है वो ईपीएस में हमें देखने को मिलता है, अर्निंग पर शेयर, कि कंपनी एक शेयर के पीछे कितना परफॉर्मेंस दे रही है। तो अर्निंग पर शेयर की अगर हम बात करें तो 2015 में 25 रुपये के आसपास था, जो बढ़ते 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 43, 75, 87, 113 ₹125 हो चुका है। तो दैट इज़ अप्रॉक्सिमेटली अ 5 टाइम्स इंक्रीज इन द ईपीएस इन लास्ट 10 ईयर्स। दैट इज़ अ वेरी गुड ट्रेजेक्टरी। तो अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें एनुअली और क्वार्टरली, दोनों में कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। टॉकिंग अबाउट द बैलेंस शीट, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑलमोस्ट कांस्टेंट रही है। देयर इज़ अ माइनर ड्रॉप, वो हो सकता है इन्होंने बाय बैक कर लिए हों शेयर्स, दैट्स व्हाई वो माइनर ड्रॉप आया है। रिजर्व्स कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं, 16,000 करोड़ से 38,000 करोड़ 36,000 करोड़ हो चुके हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। बोरोइंग्स की बात करें तो बीच में बहुत बढ़ गई थी 2020 के आसपास, लेकिन उसके बाद जब, जैसा कि हमें सबको पता है कि ओवरऑल वर्ल्ड में वॉर्स का सिनेरियो था, पहले रशिया यूक्रेन, फिर इंडिया पाकिस्तान, और बीच में भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हुए इंडिया और चाइना का भी। तो उस टाइम पे भी इसको ऑर्डर्स मिले होंगे, जिसके कारण इसके रेवेन्यू से इसने वो सारा लोन जो है वो रीपे कर दिया, और एट प्रेजेंट कंपनी के ऊपर सिर्फ 11 करोड़ का लोन है, विच इज़ नथिंग। कंपनी की टोटल वैल्यू 3 लाख करोड़ है और उसके ऊपर सिर्फ 11 करोड़ का लोन है। अदर लाइबिलिटीज में देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज, दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू वरी अबाउट, कि ये जो इंक्रीज है मे भी हो सकता है कि इस साल इन्होंने कोई पेमेंट करनी हो लोन की, जिसके कारण इतना ज़्यादा इंक्रीज है, बट वी हैव टू गो इन इट्स डेप्थ कि ये इतना ज़्यादा इंक्रीज क्यों है अदर लाइबिलिटीज़ में। टॉकिंग अबाउट एसेट्स, तो एसेट कंसिस्टेंटली ही ग्रो कर रहे हैं, तो दैट इज़ अ गुड ट्रेजेक्टरी। इन्वेस्टमेंट्स की बात की जाए तो जैसा कि हमें दिख रहा था प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भी कि अदर इनकम्स में कंसिस्टेंट राइज है, तो वही हम चीज़ यहाँ पे भी देख पा रहे हैं कि कंसिस्टेंटली जो है कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी इंक्रीज कर रही है धीरे धीरे। जैसे कि 570 करोड़ से अब वो 17,500 करोड़ तक उसकी इन्वेस्टमेंट पहुँच चुकी है। अदर एसेट्स की बात की जाए तो अदर एसेट्स में भी एक सिग्निफिकेंट राइज आया है। जैसे कि अगर आप देख सकते हो 56,000 करोड़ से इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1,11,000 करोड़। तो दिस माइट बी पॉसिबल कि जिन लोगों को इस कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स बेचे हैं उनसे इन्होंने पैसा लेना है, तो दे दोज पीपल आर कॉल्ड डेटर्स, तो वो अदर एसेट्स में इंक्लूडेड होंगे, राइट। अब ये पता कहाँ से लगेगा, ये हमें चीज़ें पता लगेंगी आगे कैश फ्लो स्टेटमेंट से, कि कंपनी परफॉर्म कैसे कर रही है। जैसा कि आप सब देख पा रहे हो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कंपनी का कैश फ्लो काफ़ी पॉजिटिव चलता आ रहा है पिछले कुछ सालों से। 2020 से कंपनी बहुत अच्छा ऑपरेटिंग कैश जो है वो जनरेट कर पा रही है, यानी कि जिन लोगों को इन्होंने क्रेडिट पे सेल्स की थी उनसे ये पैसे रियलाइज जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो दैट मीन्स कि जितनी भी शेयर्स उन्होंने की है वो इनको इन द फॉर्म ऑफ कैश वापस मिल रही है। इन्वेस्टमेंट्स कंपनी जो है वो बढ़ाती जा रही है, दैट्स व्हाई वी कैन सी कि यहाँ पे नेगेटिव कैश फ्लो है, बिकॉज कंपनी के पास कैश आ रहा है, कंपनी उसे इन्वेस्ट कर रही है, दैट इज़ अ गुड थिंग। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे माइनस यानी कि नेगेटिव कैश फ्लोज हैं, दैट इज़ अ गुड साइन कि कंपनी जो है वो अपना लोन जो है वो रीपे कर रही है, यानी कि इन फ्यूचर ना कंपनी पे लोन होगा, ना ही कंपनी को इंटरेस्ट पेमेंट्स की कोई फिक्र होगी। तो दैट इज़ अ गुड थिंग कि कंपनी का जो बिजनेस है वो पैसा जनरेट कर रहा है, और कंपनी जो है उस पैसे को इन्वेस्टमेंट्स में डिप्लॉय करने के लिए और लोन की रीपेमेंट के लिए यूज़ कर रही है। लास्ट में हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो प्रोमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रही है ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स। एफआईआईज़ की होल्डिंग वो भी कांस्टेंट ही रही है।
2024 से 2026 तक क्वार्टरली ये हमारे पास डाटा है, सितंबर दिसंबर। तो ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 3 ईयर्स कंपनी का जो एफआईआईज होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम रही है। डीआईएस की कम हुई है, 14% से डीआईएस की होल्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 8-9% के आसपास आ गई है। गवर्नमेंट की होल्डिंग ज़रा सी बढ़ी है इनसिग्निफिकेंट अमाउंट से। पब्लिक होल्डिंग जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है ओवर द क्वार्टर्स। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनीज। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे टेक्निकल्स की। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल का ये कैंडलस्टिक चार्ट है, नीचे हमने आरएसआई यूज़ किया हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि डेली चार्ट्स पे जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है वो ट्रेड कर रहा है 4300 के आसपास, और उसका आरएसआई 30 टच कर चुका है। ऊपर से रेजिस्टेंस लाइन पास है, इट इज़ मेकिंग अ गुड फॉर्मेशन, एब्जॉर्बिंग ऑल द सप्लाई। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। कंक्लूजन, तो कंक्लूजन ये है कि टेक्निकली भी इट इज़ नॉट दैट बैड, फंडामेंटली इट इज़ वेरी गुड। बट क्योंकि स्टॉक मार्केट हमेशा फ्यूचर को डिस्काउंट करती है, तो उसके अंदर एक कंसर्न है, वो ये है कि कोई भी कंपनी कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि भी यहाँ पे लड़ाई हो। कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि उसके कंट्री में लड़ाई हो, और इस कंपनी का काम ही लड़ाई के इक्विपमेंट्स बनाना है, जो उनका मेन रेवेन्यू है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा मार्जिन है। सो ये एक कॉन्ट्रा कह सकते हो बिजनेस है कि अगर ये वाला बिजनेस चला मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट्स का, फिर बाकी बिजनेसेस नहीं चलते। इकॉनमी ख़राब हो जाती है जब भी किसी कंट्री के अंदर वॉर लगती है। So this is the only thing that is working against the company. Otherwise, the fundamentals of company are very good. Technicals are also great. So this was the conclusion. I hope I was able to provide value for every single second you have spent in this video, and I hope you might have learnt something out of it. See you in another video. Till then, this is Finance Love for you guys. Keep learning, keep earning. Thank you.